देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गया सतलोक में, जो सतलोक में लेकर गया तो आकर उनको सतनाम का मंत्र दिया। बिल्कुल ठीक है। तो अब जे मुकर रहे हैं वो साखी सुनाने हट गए हैं। क्यों? इनका पोल खुल रहा है। अब जो पाई बाले की साखी है उसमें लिखा हुआ है कि जो बेई नदी की साखी है उसमें ये सारा वर्णन है कि कैसे कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में गुरु नानक देव जी को सतलोक लेकर गए और उसको वहाँ से नाम दे के लेकर गए। वो कहता वहाँ बोला, जब झांकी देखी, झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह वाह सिखा के गल पड़ी, कौन छटावे ता। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਆ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਆ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਖਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਖਤ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਾਕੀ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ गुरु। और सिखों ने उस वाह गुरु को अपना गुरमंत्र बना लिया। गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु के बारे में, परमात्मा के बारे में दो जगह पूरा, एक जगह पर तो नाम ही लिख दिया। क्या लिखा है? पहला तो गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 24 में लिखा है कि दानक रूप रहा करतार, माफाई सूत मलुकी वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश। तुसी देखो भी वो सारा जो शब्द है वो अपने गुरु की उस्तत में लिखा हुआ है। और जो है अपना 721 पन्ने पे तो नाम ही लिख दिया, हक्का कबीर करीम तू बे है परवरदिगार। तुसी दसो परवरदिगार कौन है? इक्को ही आ दुनिया के उत्ते परवरदिगार, जिहड़ा दुनिया नूं पालदा सारी नूं ते दुनिया नूं पैदा करदा है। परवरदिगार जदों उन्होंने ने कहता कबीर परमात्मा नूं कि तू ही परवरदिगार है, तू ही सच्चा है, तू ही सच है, ते मान लो तू ही मान लो सारी दुनिया नूं पालनहार है। अभी जैसे ये बता रहे थे भगत जी के, एक वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में, नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मुड़ा पावे। तो आपका कहने का मतलब है कि जो अब तक सिख धर्म में भ्रांति फैली हुई थी कि नानक जी का कोई गुरु नहीं था, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में ही वर्णन है कि कबीर परमात्मा ने ही नानक जी को नाम उपदेश दिया था और वही उनके गुरु थे। बिल्कुल। और अभी जैसे आप बता रहे थे कि सिख धर्म में एक भ्रांति फैली हुई कि परमात्मा निराकार है, तो वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन है कि परमात्मा साकार है। और अभी आप कह रहे थे कि जाकी वेक कबीर दी, नानक की वाह, और वाह सिक्का दे गढ़ पड़ी, अब कौन छुटावे ता। तो क्या ये जो सिख धर्म में आजकल जो मंत्र फैला हुआ है या जो जाप जपते हैं वाहिगुरु, वो क्या है वाहिगुरु? देखो जी, जैसे हम सत साहब कहते हैं, ये कहते हैं वाहिगुरु का अर्थ इनके लिए है परमात्मा, पर इनको ये पता नहीं वो वाहिगुरु कौन है। जिस दिन मेरे को गुरु जी ने सार नाम दिया था तो उस दिन बताया था कि बेटा ये वाहिगुरु है वो, ये क्योंकि जो गुरु नानक देव जी की वाणी है वो संकेतक वाणी है। वहाँ पर जो सतनाम लिखा है वो 2 नाम का मंत्र है। 2 नाम का मंत्र गुरु जी ने बताया हुआ है, अपनी किताबों में लिखा हुआ है। और दो फिर जो समुद्र की साखी है उसमें भी वर्णन किया है कि गुरु नानक देव जी ने वो जपा था और पाई वाले मर्दाने को कहा तुमने नहीं जपना जी। जब वो जपने लगा तो मर्दाना डूबने लगा। तो उसमें गुरु नानक जी बोले कि तू ये क्यों जप रहा है, तू गुरु की करनी वाल ना जा, गुरु की कहनी वाल जा, गुरु का हुक्म मन। तो फिर जोड़ा भाई बाला सी वो फिर वैगरू कहन लग गया तो तरन लग गया उत्ते
क्योंकि वो जिहड़ा वाहिगुरू मंत्र गुरु नानक देव जी ने दिता, जैसे गुरु जी ने आपां नूं बताया है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि उसके साथ जो इंसान सिक्खी मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति कर रहा है तो वो भी जन्म पा रहा है सिख का अभी तक। तो मैं सिख जगत जो है उसके बारे में यही कहूँगा कि ये बंबल भूसे छोड़ दें, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बाद अब पूर्ण परमात्मा के रूप में जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हैं, जिन्होंने सारे दुख दूर कर दिए हैं, सभी दुनिया के दुख दूर कर रहे हैं। सर, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं पे पूर्ण संत की पहचान भी लिखी हुई है। हाँ जी, पूर्ण संत की पहचान ये लिखी है कि सास ग्रास ना बिसरे, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका सोई पूर्ण संत। जिन्हां नूं सास ग्रास रोटी खांदे जिवें आपां नूं कहा जाता है, कबीर साहब का भी श्लोक है, फिर नाम खाते नाम पीते नाम सोबत जागवे, नाम उठत नाम बैठत नाम सेती लागवे। तीनों नाम के बारे में गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है। पहला तो वो बोलते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज कर जावे। जे गुरु ग्रंथ साहब में वाणी नहीं है, मगर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के नाम लगा दी है, ये जो है अपने ब्यास वाले। तो उनमें क्या गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, जे तू पढ़िया पंडित बीना, दोए अखर दोए नामा, परणवत नानक एक लंघावै, जेकर सच समावा। ये है सतनाम। ते ਜਿਹੜੇ पंज नाम ने उन्हां बारे की कहंदे आ, उन्हां बारे वो कहंदे आ, कहंदे मतलब आनंद साहब दे विच भी आउंदा तीजी पातशाही दा, ते पहली पातशाही ने 1291 सफ़े दे उत्ते लिखिया है कि तूं पंज नाम जे प्राप्त करने हन तां ਉਹ गुरु लभ, ਜਿਹੜਾ गुरु ने आप घर देखिया होवे, घर में घर दिखाए दे, सो सतगुर पुरख सजान, पंज शब्द धन घर धन बाजे शब्द निशान। पंज शब्दों बारे उत्थे वर्णन आउंदा, संकेत आउंदा है। फिर इवें जिवें आनंद साहब दे विच आउंदा है, पंज शब्द घर सभागे शब्द बाजे, कला जित कर धारी है, पंज दूत दवासी कीते, काल कंटक मारिया तुर करम पाया तो जिनको से नाम हर के लागे। ये पंज नामां नूं पुछण दे लई मैं सारे पंजाब दे जिहड़े संत अपने आप नूं कहाउंदे ने, सारिਆਂ ਦੇ डेरियां ते गया, किसी ने नहीं दसे ये, क्योंकि है ही नहीं किसी कोले। ਜਦੋਂ नाम ही है नहीं तो असीं जावांगे कित्थे जी। फिर इसे तरह नाल ही जिवें नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे वे लिखिया होया जिहड़ा, इवें जिवें ही जे जिवें अपने गीता दे विच दो शब्द ने, ब्रिज दा शब्द है अपने 62वें श्लोक दे विच, ब्रिज दा मैना इन्हां ने आना कर दिया है, जाना है। अनुतमाम दा अर्थ इन्हां ने जिहड़ा है अनुत्तम दी थां ते उत्तम लगा दिया। इसे तरह नाल ही जे श्री गुरु ग्रंथ साहब दे सिर्फ दो अर्थ बदल दिते जाण, दो अर्थ नहीं सही अर्थ लगा दिते जाण, किहड़े किहड़े, हक्का कबीर करीम तू, ये कबीर नूं कहंदे आ बड्डा, कबीर नूं ये बड्डा कहंदे आ। जदों कि कबीर दा जेकर प्रॉपर नाम लिया जाए, कबीर ही रखा जाए, तो सिद्ध हो जाता कि गुरु नानक देव जी का गुरु कौन है, वो कबीर साहब ही ने। तो इस तरह नाल ही जिहड़ा है धानक रूप रहा करतार 24 पन्ने दे उत्ते, धानक दा मतलब उन्हां दी बोली दे विच, यूपी दी बोली दे विच धानक दा मतलब हुंदा है जलाहा, ते साडे पंजाब दी बोली दे विच इन्हां ने अर्थ की लाए ने सैंसी, जदों कि सैंसी अर्थ नहीं है उहदा। जे उहदा असली रूप मतलब असली अर्थ लगा दिता जाए, धानक नूं जलाहा लिख दिता जाए, तो सारे गुरु ग्रंथ साहब की जो थ्योरी है वो सारी चेंज हो जूगी, तो सारी दुनिया नूं आराम आ जाऊगा, तो सब नूं सब कुछ मिल जूगा। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको शारीरिक सुख मिला, आपको आध्यात्मिक लाभ मिला, आपको आर्थिक लाभ मिला, और जहाँ तक अभी आप बता रहे हैं कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद ही आपको गुरु ग्रंथ साहिब के गूढ़ रहस्यों के बारे में पता चला। आपको पता चला कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ परमात्मा साकार है, जबकि सिख धर्म अब तक मानता था कि परमात्मा निराकार है। गुरु ग्रंथ साहिब में आप बता रहे कि लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी के जो पूज्य गुरु जी थे उनका नाम कबीर जी था, जबकि सिख धर्म में मानते हैं कि भ्रांतियाँ फैली हुई कि गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो ये सब बातों की जानकारी
आपको मिली, आपको पता चला कि सतनाम क्या है, आपको पता चला कि जीव की मुक्ति कैसे हो सकती है, 3 नाम से कैसे हो सकती है, 5 नाम क्या हैं। आप उन 5 नामों की जानकारी के लिए पूरे सिख धर्म के गुरुओं के पास भटक लिए थे, लेकिन आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ही आपको बताया कि 5 नाम क्या होते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगत समाज को या सिख समाज से जिससे आप जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 1328 पन्ने पे गुरु नानक देव जी लिखते हैं, अग्ने बिंब पवने की बाणी, 3 नाम के दासा, ते तस्कर जे नाम न लेवै वासै कोट 50। भी ਉਹਦੇ 3 ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੱਗੋਗੇ। ਫਿਰ 3 ਨਾਮ 3 ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਬਨਾਸਨ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਬਨਾਸਨ, 9 ਦਰ ਮੁਕਤੇ 10ਵੇਂ ਆਸਣ, ਉੱਪਰ ਪਰੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪਰੇ ਬੈਠਾ, ਪਰੇ ਅਪਰੰਪਰ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬੈਠਾ ਪਰੇ ਅਪਰੰਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਣੀ ਜੋ ਗੱਲ ਗੀਤਾ ਨੇ ਕਹੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਮੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ। ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ फाउंड इन एवरीवेयर ऑल ओवर द यूनिवर्सल। सर कुछ और बताना चाहेंगे आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में या उनकी भक्ति के बारे में? हाँ जी, देखो जी, मेरे को पूछा गया है कि भक्ति के बारे में बताओ जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मिली है। अभी अभी 2 बातें हुई हैं, अभी थोड़े दिन हुए भक्ति करते हुए, तो मेरे पास वर्मा जी आ गए। जब वर्मा जी आ गए तो मेरे को बोले, अपने ब्रह्मलोक में ले गए वो, जहाँ से जो सारे दुनिया के ग्रंथ आए हुए हैं वो सभी को पढ़ते हुए, दाऊद को पढ़ता दिखाया, इब्राहिम को पढ़ता दिखाया, मोहम्मद साहब को पढ़ता दिखाया, गुरुओं को पढ़ता दिखाया, तो मेरे को बाइबल पढ़ते दिखाए अपने ईसा मसीह जी, तो सारे ग्रंथ दिखाए। उसके बाद कहा ये देख रहे हो आप क्या हो रहा है? मैं कहा हाँ जी बताओ। मैं कहा ये सब ग्रंथ पढ़ रहे हैं जो इन्होंने भेजे हैं नीचे। वो कहता ये ग्रंथ मैंने दिए थे इनको। मैं कहा ठीक है जी। तो कहते भी तेरा जो गुरु है सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो तेरा गुरु है, उसने तेरे को गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी भक्ति में के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके गुरु के बारे में सारा कुछ तेरे को बता दिया। और गुरु ग्रंथ साहब में जो रहस्य लुके हुए थे वो भी तेरे को समझा दिए। अब तू बैठा क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठा है? दुनिया को सारा कुछ समझा दे। तो मैंने हंस कर कहा उसको, अच्छा तू मेरे को डुबोने के लिए आया है कि तारने के लिए आया है? तो वो कहने लगा क्या बात? मैं कहा मैं गुरु नहीं बनना चाहता, मेरा सतगुरु तारने के लिए आया है, जिसने मेरे को ये ज्ञान दिया है वो ही सारी दुनिया को तारेगा। मैं तो अपना तरना है भाई, मैं तो सतलोक जाना है, मैं ये काम नहीं करना। तो मेरे आगे वो हथ बन के चला गया। तो मैं जब ये सारी बात गुरुजी से बताई तो गुरुजी कहते बेटा आपकी परीक्षा थी, आप उसमें पास हो गए। और अब नवी बात हुई, 10-15 दिन एक ऐसा जीव आया करे, वो कभी विष्णु का रूप धारण कर लिया करे, कभी शिव जी का, कभी कैसा। तो मेरे को बहुत सतलोक के सवाल करा करे और दिखा दिया करे, ये देखो सेब लगे हुए हैं, ये दूध की नदियां हैं, ये फलां है, ये कामधेनु गऊ खड़ी है, और आप जो चाहो तो ले सकते हो हैं।
मगर बात एक पूछनी चाहता हूँ मैं, ये कहने लगा कि जब ये खाओगे आप, भर लोगे पेट, तो आपका जो है आपकी व्यवस्था कहाँ जाएगी? तो मैंने कहा भाई अगर मैं जवाब कोई गलत मलत दे दिया तो मेरे गुरुजी गुस्से हो जाएंगे। पहले तो हमको सभी को ये कहा हुआ है ना कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आपने नाम जपना है, अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ होगी तो चली जाएगी, तो नहीं आपने बात करनी, क्या बात है? तो हम उनसे बात करें, वो हर रोज़ एक नया बन के आ जा करे। कभी क्या करे, ये तुम्हारे घर हैं, इन घरों में आपकी फैमिली बसेगी, उस फैमिली में आप कैसे बच्चे पैदा करोगे, क्या करोगे? और गुरुजी ने तो आपको बताया हुआ था, सभी को मालूम है वो, मगर मैं डरता हुआ कोई जवाब ना दे सका। 15 दिन वो मेरी जान खाते रहे और एक नमा रोज आता रहा। फिर एक दिन मैंने कहा कि लाभदास जी तो तेरे को पागल कर देंगे। तो मैंने क्या कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज बरबाड़ा वाला से अब पूछ के बताऊं सारा कुछ तेरे को, सारे सवालों का जवाब कल को मिल जाएगा, सभी ने आ जाना। तो वो 15 आदमी टोला बना के मेरे पास आ गए। जब 15 आदमी टोला बना के आ गए तो कहते हाँ भी बता। मैं गुरुजी से पूछ रखा था, गुरुजी ने 1 मिनट में गुंडी खोल दी। क्या बोले कि बेटा वहाँ तो सब कुछ तेज पुंज का है, वहाँ व्यवस्था कहाँ बनेगी जब उधर ही नहीं है। चलो अखे बाकी में भाई जो चीज़ें मांगनी है वो शब्द शक्ति आपको मिली होगी, शब्द से जो मर्जी मांगो, जो मर्जी लो। तो मैंने जब ये बताई, वो कहते आपके गुरु पूरे हैं सत साहब। ये बात मैं आज ही गुरुजी को मिलने के समय बताई तो गुरुजी कह रहे जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। अपनात्माओं, अब वहाँ आते हम जहाँ हमने आना था। अब हम आपको दिखाते हैं उस परम धनी को जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं मानी गई कि ये पूर्ण धनी था, इनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसकी के दुर्गति हुई फिर 5 नाम काल के। ओए होए, अब देखिएगा वही जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज का, शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, यानी इनके छोटे भाई थे श्री शिवदयाल जी के। ये यहाँ से छपा है। और कौन इसके मुद्रक कौन है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये हैं ये परम धनी, ये डबोगे करोड़ों व्यक्तियों ने। ये भगवान वनमुखी साधना करके इनको परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं। और इनके विषय में आपने प्रश्न नंबर 28 पर पढ़ लिया। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो फिर के बना भट्ठा बैठना था, इसका भूत तो बनना ही था ये। फिर अब 78 पृष्ठ पर 71 नंबर ये वचन है इनका। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन अर्थ या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इस बुक्की में पहले भी भूत थे, इस बुक्की में पहले भी भूत प्रवेश थे। और जैसे गुरु नानक साहिब जी की वाणी, ये महापुरुष की वाणी को पढ़ रहे थे, उनको उन भूतों को भी जी आनंद आता है कि वो भी तो प्राणी है, जीव है। भूत योनि में भी तो एक मनुष्य योनि ही है। भूत योनि जो है उनको स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो अब पछताते हैं कि हमारा तो नाश हो गया। अब वो रो रहे हैं बुक्की में बैठ के, अन्यों को बेहोश हो जाती, अंगारा सी आँख हो जाती। ये भक्ति के लक्षण है। अंगारा सी तो भूत जिसमें हो उसकी याद दिखा दो, कितने भक्त
जो पहली बार आते हैं, जिनमें प्रेत होते हैं, उनकी क्या दशा होती है। फिर परमात्मा उनको यहाँ से कह देते हैं जाओ भाई तुम भक्ति करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन पा जाओगे। तो भूत भाग जाते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं। तो इसमें पहले भी भूत थे। अब देखो फिर क्या हुआ। अब देख, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। कबीर परमात्मा जी कहते हैं अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तय करे खराब। अरे ये हुक्का पाड़े, बता आप भूत बनना था, नाम पांचों काल के जाप करे। अब देखो कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज, या अभ्यास का रस लेते थे। अभ्यास टट्टू का लिया था, बता इसने सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, सतपुरुष क्या सतनाम के है, पांचों नाम काल के जाप करें, हठ योग करें। इसमें ये किसी संत ने किया नहीं। अब देखो अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले एक और बात कहा करते पहले कि तुम्हारे गुरुजी तो चरण छुआते हैं, और पूरे गुरु की ये पहचान होती है कि वो चरण नहीं छुआता, क्योंकि उन बच्चों ने इनके वो गुरुजी 1 किलोमीटर दूर से देखे हैं, ऊपर स्टेज पर बैठे। तो ये सोचते थे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो अब ये इनके परम धनी भी चरण छुआया करते, अंडरस्टूड हो गए थे। आगे देखो, वह बयान किया करती थी कि मुझे ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता हो। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश पड़ जाती थी या पड़ी रहती थी, भजन किया करे थी। बता भजन क्या का करे, वो काल के 500 नामा का, वो कोई भजन करने के हैं ही नहीं, और बेहोश होकर गिर जाती थी। ये देखिएगा, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के सामने बैठा रहे, बताओ दर्शन के रह गए फिर अलग से। वो तो सामने बैठे हैं, उसको अंदर देख ले चाहे बाहर देख ले, उसका क्या लाभ होगा बताओ। देखो, और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन नैना बेराव देश के है, सतनाम खान का है, पीने का है। वो सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सतलोक है, सतपुरुष सार शब्द, ये सतनाम को ही बताते हैं। तो ऊंचा देश कहाँ जाएंगे ये। अब देखो, जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई स्वामी जी महाराज की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन तक हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब उसके बुक्की में आ गया भूत बढ़ गए। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जिया करते हुए थे तब उसको हुक्का भर के रोटी खिला के हुक्का भर के दिया करती थी, वो पिया करता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा इसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी और रोटी भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। कुल सेवा इसी प्रकार फरमाते थे, कबूल फरमाते थे। अब फिर बढ़ियो यहाँ से कि फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। मेरी पन्नी गली के मकान पर
पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, यानी अब छोटा भाई था इसके हिस्सा आ गया वो मकान जिसमें यो शिवदयाल जी रहा करता था, और हुक्का भी भरती थी। पलंग बिछाती, हुक्का भरती और खाना बनाती। वह पलंग अभी भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसके जीते जी सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश होकर के बोलते थे, लाओ हुक्का भरो खाना लाओ, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। हुक्का भी पीते थे, हर रोटी भी खाते थे। बुक्की बैठ जाती पलंग पर डट के, उसका माँ बैठा था परम धनी, और हुक्का पी और रोटी खावे। बुक्की जी महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, इतने वहाँ नहीं मरीज का माए प्रकट रहे। और राधा स्वामी लोग बुक्की था इनका। ये क्या कहते हैं राधा स्वामी वाले, इनके सत्संग सुने का जीवरा होना है, इनके प्रवचन रोहतक में सुने थे एक दिन। तो ये क्या कह रहे, इनके जो प्रवचन करता कि ऊपर सतलोक है, अलख लोक है, कबीर साहब की वाणी है उसमें सारा लिखा हुआ, फिर अगम लोक है, और फिर उसके ऊपर अकह लोक है, और उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी जहाँ कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचने वाले ने अपनी रचना बताकर बंद कर दी, उस तो ऊपर बताओ इन्हों के साडा राधा स्वामी लोक है। अब राधा स्वामी तो बुक्की थी उनका, अब उसमें बैठा बुक्की में, हुक्का पाड़े रोटी खावे, और यू मुक्त हो गया। पांचों नाम काल के जानो, वो तो सतनाम बिना, दो अक्षर के नाम बिना, और आदि नाम यानी सार नाम बिना जीव मुक्ति नहीं हो सकती। आगे देखो, देख क्लियर कर लक्षण दिखाते हैं भूत के। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जितन जब तक वह ना मरी बुक्की में रहे वह शिवदयाल जी भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर अब उसमें बोला बताया करता, उसने खोल लेते जाके। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट होके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, लेखक है जो शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई भीड़ पड़े थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट को खोलकर स्वामी जी महाराज उस परम धनी का हुक्म लिया करता था, स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। हो भूत बोल रहा बुक्की वे, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपनात्माओं, एक भक्त ने कथा सुनाई, अपने दुख बताया कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 20-25 वर्ष उसने व्यास से नाम ले रखा था, और 2.5-3 घंटे शाम को और सुबह बहुत देर तक बैठा रहता था, एक चद्दर ऊपर कर डाल के, टस से मस नहीं होता था, और वो बीड़ी पिया करता, हुक्का पिया करता है, और चूरमा खाने की आदत गणी थी उसकी। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्र वधू में आकर प्रवेश हो गया और वह बेहोश होकर गिर जाती। काफी देर तक काम करे नहीं, बेचारी पड़ी रहे। फिर वो लगा बोलने कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मेरे लिए चूरमा बनाओ। अब चूरमा बना दिया, वो खा के न बोला बीड़ी लाओ। अब वो उसमें बोल रहा उसका पुत्र वधू में, अब बीड़ी दे दी लगा के। पहले वह पिया नहीं करती बीड़ी, फिर बीड़ी पीवे के वो चाचा बैठा भीतर भूत वो पीवे।
और उसने बताया कि कई बार वो ऐसी कुछ बातें भी बता देता था कि जिससे छोटा मोटा हमें भौतिक लाभ भी हुआ, लेकिन वह पुत्रवधू कोई काम नहीं कर सके थी। सारा दिन उसको वो या तो पड़ा रहता, फिर बीड़ी पीता रहता, उठते कहता चूरमा बनाओ। कई जगह झाड़े झूड़े भी लगवाए, कई इधर उधर भी घूमे, सारी झाड़ फूंक करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ परमेश्वर का नाम लिया, कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आप जी की का उपदेश लिया। उसके बाद वो चाचा तो पीछा छूटा, राधा स्वामी वाले थे। अब वह ठीक काम कर रहा है, बढ़िया अपनी भक्ति कर रही है। तो यही दशा थी पुण्यात्माओं इस शिवदयाल की। ये पांचों नाम काल के कोई गुरु नहीं था इनका, और करोड़ों जीवों को डबो कर चला गया। इसको परम धनी मानकर ये बूढ़ी आत्मा अपना जीवन नष्ट कर रही है। अब पुण्यात्मा उस समय आ गया है। धर्मदास जी ने कहा था कि हे परमेश्वर, अब हमने आपका ज्ञान हो गया और ये भी पता लग गया हम काल के जाल में फंसे दाता, हमारा तो आपने कल्याण कर दिया। ये तीनों मंत्र दे दिए। प्रथम मंत्र, ये 3 बार में दान करने होते हैं। ये नाम पहले से ही कबीर सागर में भी लिखे हैं, और ये दास पहले से ही परमात्मा का आदेश था। कबीर सागर तो दास जी ने बहुत बाद में देखा है, तो पहले से ही हम ऐसे नाम देते रहे। ये 3 बार में नाम देना होता है। तो तब कहा कि हे परमात्मा, आपने तो हमें सभी मंत्र दे दिए जो मोक्षदायक हैं, लेकिन ये आपके बच्चे ये कब पार होंगे मेरे दाता? हे भगवान, बहुत बुरा हाल यहाँ पर, तो मेहर करो मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब हम जाएंगे वहां पर। उस समय ये काल अपने सभी पंथ चला करके फाइनल कर लेगा। इस काल के सभी पंथ चल चुके होंगे, तब हम प्रगट होंगे गरीबदास वाले पंथ में। थोड़ी सी आपको फिर हिंट दिखाते हैं, क्योंकि ये अनमोल खजाना हमें मिल गया। अब कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर कि कबीर परमात्मा ने कहा था, ये काल ने कहा था कि 12 पंथ चलाऊंगा और नाम लेंगे कबीर साहब का, 5 सभी मेरे मुख में आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही, ये सब हमरे मुख आन समोही। तो वो 12 पंथ और अनेक पंथ चलाऊं। 12 पंथ तो ये गरीबदास जी के पंथ तक है कबीर नाम से, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अनेक पंथों में, काल के पंथों में ये है राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, जिसको धन धन सतगुरु बोलो। इन्होंने चतुरता कर दी। किसी ने टोक दिया कि तुम तो 5 ये काल के नाम जाप करते हो, ज्योत निरंजन ओंकार ओंकार, ये सब सतनाम आदि। इन्होंने सोची हम ऐसे नाम रख दें कि कोई ये कहे ना कि तुम काल के नाम जाप करते हो। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये 3 नाम कर दिए स्वरूप। और किसी संत के इतिहास में नहीं इन नामों से जाप पार हुआ हो। तो ये तो एक पर्यायवाची शब्द है। अकाल मूर्त कहो, चाहे उन्हें शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो। सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त, जिस मूर्त यानी साकार परमात्मा का काल ना हो, मृत्यु ना हो, साकार परमात्मा यानी अविनाशी भगवान। शब्द कभी खंड नाश में नहीं आता। शब्द स्वरूपी राम यानी राम माने पुरुष कहो, परमात्मा कहो, अविनाशी परमात्मा। तो जल पानी नीर करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस जल को प्राप्त करना है जो काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष है, उसको तो हमने पाना है। वो मिलेगा कैसे? जल पानी नीर ऐसे नहीं मिलेगा। वो हैंड पंप लगाना होगा।
हैंड पंप लगाना होगा। हैंड पंप के लिए क्या आवश्यकता होती है? एक बोकी और पाइप। एक बोकी मार मार के मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, वो भी लोहे की पाइप होती है, और एक पाइप उसके साथ साथ गड्ढे में नीचे डालते रहते हैं, और फिर उसके ऊपर हैंड पंप लगाया जाता है पाइप के ऊपर, तो तब वो जल मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है, ये समझ लो श्वास उश्वास से सिमरण है। जैसे प्राण संगली श्री नानक देव जी ने प्राण संगली नाम क्यों रखा? इसके अंदर इस 2 अक्षर के मंत्र का उसके जाप की विधि भी वर्णित थी। इन्होंने उस मंत्र का नामो निशान मिटा दिया इस डर से मर्दाना वाली दुर्गति ना हो जावे किसी सिख बच्चे की, यदि इस नाम का जाप कर लिया तो। देख काल ने कहाँ जाकर डंडी मरवा दी, लेकिन फिर भी एक मंत्र गुप्त रह गया जो छुपा हुआ, कल आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूं। अब ये मंत्र है जो 2 अक्षर का, जिसे मोक्ष होगा। देखिएगा, ये प्राण संगली सटीपण द्वितीय भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच। ये प्रकाशक हैं बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से, और संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। ये देखिएगा, ये हैं संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। इसमें आपको दिखाता हूं 103 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना है ओम सोहम जाना। यू है इसके साथ लगना था, गलती से इसके साथ लग गया, और पंजाबी भाषा में इसको हूँ बोल देते हैं। तो ये ना का अर्थ होता नामों में नाम। कहते हैं ना, तेरा के नाम है, तेरा के ना है, के ना है तेरा, हम जैसे अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं ना। तो इसमें नानक साहब ने कहा तेरा की ना है, तो नाम है ना, यानी मंत्रों में मंत्र, नामों में नाम। जैसे सतनाम, वो सतना है, सतनाम यू है वो सतनाम, नामों में नाम, नाम है, नामों में नाम है ओम सोहम। और यूँ जाना हमने, सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र यही बताया। अब ये यहाँ पर इनका समझ में ना, इसको हूँ शब्द पढ़ते रहे। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर 150 पृष्ठ पर, ये 150 पृष्ठ पे इसी प्राण संगली के अंदर यहाँ लिखा है इन्होंने ओम दरी। तो अनुवादकर्ता ने भी इसको ओम ही सिद्ध किया कि ओम ही है। ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर का यहाँ विश्लेषण किया है। ओम दर, ओम से भाव है ओंकार शब्द का। तो हम फिर यहीं आते हैं 103 पृष्ठ पे, 103 पृष्ठ पे कि साध संगत मिलिया मन माना, यानी संत की संगत से मुझे ये ज्ञान हुआ, ना मैं ना ओहम सोहम जाना। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखो 124 पृष्ठ पे, अब ना गुरु शब्द न भेदिए क्यों सो है गुरु द्वार। जब तक नाम ना गुरु शब्द न भेदिया, गुरु का जो नाम है, ना माने नाम है इसका अर्थ, क्योंकि इस न तो यहाँ आ गया, ना गुरु शब्द न भेदिया। गुरु जी का जो नाम वास्तविक नाम है, उस शब्द का यदि आपको पता नहीं चला तो क्यों सो है गुरुद्वार। बाकी तो नए शब्द है, नए, और ना गुरु शब्द ने भेदिया या नाम शब्द है। अंडरस्टूड। अच्छा, और दिखाते हैं आपको। अब पहले ये समाधान ये क्लियर करना आवश्यक हो गया, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना है जिससे मोक्ष होगा। अब इनके मंत्रा का तो सबको पता लग गया ये क्या मंत्र बताते हैं। अब जैसे
ये देखिएगा, ये है वो प्राण संग ली जो पटियाला यूनिवर्सिटी से छपी है। ये तो बहुत प्रमाणित, वैसे सारी ही प्रमाणित मानते हैं। ये है डॉक्टर जगदीश सिंह खानपुरी, ये इसके पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। इसके देखो 109 पृष्ठ पे राग रामकली महला पहला, यहाँ देखिएगा, ओ ऊनम अपरंपारे, ओ ओनम अपरंपारे आदि पुरुष अपरंपर पारे। अब ये ओम शब्द है, ये इसका इसने 4 पे क्या लिखा है कि यहाँ ओम शब्द है। गुरु नानक साहिब की कोई ये ग्रंथ है, जैसे 102 पर किसी और ने लिखा है, उसको बताया कि यहाँ पर ओम शब्द है। ये औ है जो है, ये ओम शब्द है। और ओनम, ये ओनम कहो चाहे ओम कहो, ओनम ओम, इसका रह रहकर स्थान स्थान पर वर्णन है। अब कहने का भाव ये है कि हम उस मंत्र के निकट पहुंचने की चेष्टा करते हैं कि जिससे मोक्ष होगा। नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे, थोड़ा सा हिंट देंगे आपको। ये है पृष्ठ नंबर 615, पृष्ठ नंबर 615 पे आप देखेंगे, सोहम हंसा जाको जाप ए जप जप बड़े प्रताप। सोहम हंसा जप जप हु बिमाला, तहाँ रचिया जहाँ केवल बाला। अपने आत्माओं, अब इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है और एक तत् है जो अभी आपको दिखा दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। जिस राम के नाम का जाप करने से स्थाई स्थान प्राप्त होता है, सतलोक मोक्ष होता है, जिससे ये ओहम सोहम मंत्र दोई। फिर क्या बताया है कि ओम सोहम जाप जपिए, योग युगत या धूणी तपिए। अब जैसे वाहेगुरु जो जाप दिया था नानक साहिब जी को, साहिब जी ने बताया था कि मर्दाना तू वाहेगुरु जाप कर। तो उस वाहेगुरु से क्या लाभ होना था आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्री गुरु नानक साहिब जी की प्राण संगली हिंदी वाली है ये। इसके पृष्ठ नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ नंबर 42 है, प्राण संगली भाग 2। अब क्या कहते हैं, धुंधकार प्रभु रह निरारा, नानक त्यों से किया पसारा, तहाँ वाह आपे खाइंदा। वो कहते हैं उसने देखे पाछे जब सतलोक में मैं गया, यू तो आप बोला गया वाह आपे खाइदा, गुरु शब्दी सच सोई, और वाह वाणी सच सच है सच मिलावा होए। फिर क्या बताया है कि नानक वाह कर दिया और कर्म प्राप्त होए। बस स्पष्ट कर दिया कि इस वाह के नाम के जाप से, वाह का नाम जप करने से केवल किया कर्म ही प्राप्त होगा। फिर आगे स्पष्ट किया कि वाह करती रसना सुहाई, पर पूरे शब्दी मिलिया प्रभु आई। वो पूरा शब्द अन्य है, वाह से तो केवल कर्म प्राप्ति होगा, जो किया वैसा ही मिलेगा। वाह मुख सहज कढ़ाई, अपने आप निकलने लग गया मेरे मुख से। वाह शिव पर भी बन आई। अब पुण्यात्माओं, अगर ये वाह शब्द ही कंप्लीट फाइनल होता तो फिर यहाँ नहीं कहते कि नामों में नाम
ये 2 मंत्र का जाना कि ये है वो असली मंत्र, नामों में सब नामों में श्रेष्ठ नाम यही जाना। अब देखना है नानक आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा हरुआ सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। देखिएगा इसको 40 पृष्ठ पर इसी प्राण संगली के अंदर स्पष्ट है। प्राण संगली भाग 2 पृष्ठ नंबर 40 पर, जब अपने प्राण पिंड की जानी तब प्रगटी हुआ की वाणी। ओह, कहता जब मैंने अपने बारे में, अपने जीव के और शरीर के बारे में जानकारी हुई इस परम संत से, परमात्मा से, कहते जब यह वाह की वाणी प्रकट हुई, वो तरह की। तो कहने का भाव ये है कि इस वाहे गुरु से तो केवल वर्क डन मिलता रहा, और ये ग्लूकोज लगा गए थे नानक साहिब जी पूरे अपने अनुयायियों को। और ग्लूकोज से क्या होता है, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब लग सर्जन नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये महापुरुष इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे थे। ये कोई तो गीता के पाठ करण कला दिए परमात्मा ने, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के पाठ पर लगा दिए, धर्म भंडारे शुरू करवा दिए। तो ये ग्लूकोज थे, ये यज्ञ जो है ग्लूकोज का काम करती है। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के। अब आपके जन्म मरण के रोग का पूरा ट्रीटमेंट इस दास के पास है। फिर सब के सब पार हो जाएंगे, चाहे पूरा विश्व नाम ले लियो। अपना आत्माओं, परमात्मा की असीम कृपा से आप जी को ये अनमोल वचन और अनमोल ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, सुन रहे हो। इन्हीं सदग्रंथों को आप पढ़ा करते, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो अभी तक आपके समक्ष है, इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी के बस की बात नहीं। एक और आपको दिखाते हैं कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये जन्म साखी है भाई बाला वाली। ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत किहा, जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, तो प्रहलाद भगत किहा, नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है। अतः जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है। ता मर्दान ने पूछिया, प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी, तुसी भी वड्डे भगत हो,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नज़र खोली है। भगत जी ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ भी पहुँचिया है कि कबीर ਅਤੇ नानक तपा जी ही पहुँचिया है। ਤਾਂ प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई तो भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जी हा कोई होएगा ता ऐथे पहुँचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुँचेगा। होरस दा ऐथे पहुँचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुँचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नज़दीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा, ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एना तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की, हाँ भाई आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया, जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर ता। प्रहलाद भगत किहा, भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भगत ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में, उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्य को समझ सका हो। इति सिद्ध। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर
कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा, ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई नु ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें द्वादश पंथ चलो सो भेद, यहाँ लिखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं। अरे भूल्य जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहाँ है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था, वो कबीर पंथ कैसे हो गया। अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को, ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसाली पंथ, पांचवा, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहाँ शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूल्य जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।